जयंती के अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं, सदियां बीत जाने के बावजूद भी उनके इतिहास को लोग स्मरण करते हैं। और ऐसे महापुरुष के रूप में महाराणा प्रताप जी को हम जानते हैं। आज महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती है। 9 मई सन 1540 को राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ में, और 19 जनवरी 1587 को उनका निधन हुआ था। लगभग 25 वर्ष तक उन्होंने अनेक परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए एक राजा के रूप में काम किया। जीवन सदैव उनका संघर्ष भरा रहा, लेकिन एक बात को लेकर के, चाहे आक्रांता किसी भी प्रकार से कितने भी हम पर हमले करें, कितना भी वो दमन चक्कर चलाने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, हम उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम लड़ेंगे और लड़ करके जो है अपने शासन को भी कायम रखेंगे, और उसके साथ साथ में अब कोई का हमारे सामने, हम सबके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। और सबसे बड़ी लड़ाई उनके जीवन के हल्दी घाटी की, और जहां अपने शौर्य का परिचय देते हुए अपने जीवन में जो संकल्प लिए थे उनको सिद्ध करने में कोई कसर नहीं हो। स्वाभाविक रूप से ऐसे महान वीर सपूतों के जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमें से अधिकांश लोग यहाँ जो आज की इस तारीख में बैठे हैं, आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, वो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद जन्म लिया। इसलिए कई बार हमको वो कल्पना जो है हमारे समक्ष जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। गुलामी की वो तस्वीर जो है हमारे सामने, उस सामने नहीं आ पाती। किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, ये भारत हमारा है, ये भारत हमारे हवाले होना चाहिए, चाहे अंग्रेज रहे, चाहे मुगल रहे, सबके सामने इस संघर्ष को लेकर के अपने जीवन की कुर्बानी दी, जिसका इतिहास हम भूलते जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि हम रस्मी कार्यक्रम थोड़ा सा हम कर लेते हैं किसी बड़े महापुरुष के जिसने संघर्ष किया हो, उसका जीवन का, चाहे वो उसकी जयंती का अवसर हो, चाहे उसकी पुण्यतिथि हो, उस अवसर पर हम छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन आज के इस युग में मुझे लगता है कि इतिहास को जानने की आवश्यकता है। किस प्रकार का वो दौर रहा होगा जब देश आजाद नहीं था। सदियों तक यहां पर शासन मुगलों ने किया, सदियों तक शासन अंग्रेजों ने किया। ये वही भारत है। लेकिन आज वो भारत अपनी इस यात्रा में कहां पहुंचा है, कहां खड़ा है, इस बात को भी हमको समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस भारत में, स्वतंत्र भारत में, एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है, जिसकी आवश्यकता इस देश को आज की तारीख में महसूस होती है कि उसको पूरा होने की है।
ये हमारा सौभाग्य है। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आगे पूरे विश्व में आकलन किया जाता है, सर्वे किया जाता है, कौन नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, कौन नेता सबसे ज्यादा मजबूत नेता है, तो नाम एक ही आता है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। और हम सौभाग्यशाली हैं, उनका स्नेह हम सबको प्राप्त होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होने के नाते हिमाचल प्रदेश के प्रति उनका स्नेह बहुत ज्यादा है। अभी 2 दिन पहले हिमाचल में आना हुआ, शिमला में आना हुआ। शिमला के ऐतिहासिक गिरीश के मैदान पर माल रोड पर के उन्हें इच्छा जाहिर की कि मैं चल करके पहुंचना चाहता हूं। अपनी गाड़ी छोड़ करके माल रोड में भारत के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री जो माल रोड पर पैदल होकर के स्कैंडल पॉइंट से लेकर के रानी झांसी के पार्क तक वहां पर पहुंचे और वहां से होकर के इस कार्यक्रम में पहुंचे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष तौर से मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद कार्यक्रम अभी और भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शायद मैं कल 3 वर्ष पहले जून के महीने में इस भवन का शिलान्यास करने के लिए हम आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए थे। और उस वक्त हमने बात कही थी कि आप सब लोग इसमें जुटे, सहयोग करें, मदद करें। अगर ये काम को शुरू करने का कदम उठाया है तो कदम नहीं रुकना चाहिए। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो कदम आप लोगों ने उठाया वो आपने रुकने नहीं दिया। कुलदीप जी कह रहे थे कि हमने बहुत संघर्ष किया इस इमारत को खड़ा करने में, स्वाभाविक रूप से, और खासतौर से ऐसी परिस्थिति में जब कोविड का दौर हमारे बीच में आया, जिसके कारण सब लोग प्रभावित हुए, जिसके कारण सब लोगों की आर्थिकी प्रभावित हुई। हमारे काम करने के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हुए, लेकिन फिर भी आप सबने जिस प्रकार से हौसला और हिम्मत के साथ आगे बढ़कर के काम किया, और आज 2 मई को इस भवन को पूर्ण करने के बाद इसका विधिवत इसका उद्घाटन किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि राजपूत जो होता है वो दिल का बहुत विशाल हृदय का आदमी होता है। और इस कारण से हम सब समाज को लेकर के मिल करके आगे बढ़ने के लिए हम सब सदैव काम करते हैं, और वो करना भी चाहिए। ये सारा समाज हमारा है, हमको मिल करके काम करना है, मिल करके आगे बढ़ना है। लेकिन समाज के क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से जिस प्रकार की पहल आपके राजपूत कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से ये शुरू हुई है, मैं समझता हूं ये एक अपने आप में एक मिसाल है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं पता कर रहा था कि भवन बन करके तैयार हुआ, जब गेट के पास पहुंचे तो कहा कि ये गेट जो बना है, सुंदर गेट बना है, कहा कि 10 लाख रुपए तो इस पे ही खर्च हो गया। और स्वाभाविक रूप से एक राजपूत की एक आदत है, चाहे वो तंगी में रह लेगा, तकलीफ लेगा, लेकिन रहेगा शान से। दिखना चाहिए, दूर से दिखना चाहिए हम कहां जा रहे हैं। और इसी तरह से इस भवन का निर्माण किया और जमीन उपलब्ध कराने के बाद मंजिल तक पहुंचाया है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इसको आने वाली मुझे लगता है कि पीढ़ियां याद करेंगी। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आपने कुछ सुझाव दे रखे हैं, मैंने नोट किए हैं, मेरे पास वो सुझाव यहां पर आपने लिखित रूप से दिए हैं। आप चाह रहे हैं कि ये स्कूल जो है सैनिक स्कूल के रूप में या किसी और बड़ी संस्था के, हमारी केंद्र सरकार की किसी स्कीम के अंतर्गत अगर लिया जाए तो उसके संचालन करने में और भी हमको सुविधा हो। मैं सारे प्रस्ताव
मिलकर के काम कर सकते हैं, दिशा में प्रयत्न करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और यहां पहले तय किया था कि यहां पर सिर्फ संबोधन थोड़ा सा करेंगे, लेकिन यहां सब साथियों ने कहा कि नहीं ये भी बोलेंगे, कुलदीप जी ने कहा कि भाई ये भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, और उन्होंने उसमें हिसाब किताब भी पूरा किया। मुखर्जी की दो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाते हैं, इनको यहां खड़ा कर दिया, उनको बोला कि भाई आपको ये करना होगा। अब कहां जाएगा बेचारा, 4 महीने 5 महीने चुनाव के बच्चे हैं, और आप लोग नाराज हो गए तो और ज्यादा संकट। और इसलिए जो उन्होंने कहा वो उन्होंने कहा कि पूरा कर लेंगे भाई। हिंदू गोस्वामी जी को फिर उसके बाद इनने यहां बुला लिया, और हिंदू जी कह रही थी कि मैं तो ऐसा करूंगी कि आपको ऑथोराइज कर दूंगी, आप सांसद निधि की घोषणा करें। मैंने कहा सांसद निधि की घोषणा सांसद को ही करनी चाहिए, और इनको भी इतना डरा दिया। पहले उन्होंने 10 लाख में कहा था, बोलते नहीं कम है, इन्होंने फटाफट 15 कर दिया। यही तो राजपूतों की खासियत है, ये ब्राह्मणों को बहुत डराते हैं। चलो मेरा काम हल्का हो गया, मैंने भी पैसा जो भी मेरे पास है इन सबको दे रखा है। कुछ कुक्का को दे रखा है, कुछ हिंदू गोस्वामी जी के पास, इनको मोदी जी ने दे दिल्ली से केंद्र सरकार का पैसा आता है। लेकिन जहां तक इस सारे कार्यक्रम को, इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाने की बात है, मैं एक बात जरूर कहूंगा। हमारे सामने यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी बैठे हैं, और बहुत जल्दी हम चुनाव के दौर में उलझ जाएंगे। आप भी इस सारी चीज को देखेंगे, कुछ एक चीजें ऐसी हो सकती है जिनको, छोटी छोटी चीजें जिनको हम जो है जिला प्रशासन के माध्यम से छोटे बजट से भी पूरा कर सकते हैं। जो मदद हो सकती है, जिस रूप में हो सकती है, उसको थोड़ा देखें, उस पर क्या किस तरह का रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपके बीच में 2 चीजों के जिक्र करना चाहूंगा। इन्होंने कहा खासतौर से एक ये कहा गया कि जो हमारी यहाँ पर गुरु जी की जो कुटिया है, जहां वो रहते हैं, उसके लिए फेंसिंग की जरूरत है। शायद वहां पर बताया कि थोड़ा पशु का आना जाना भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस कारण से कठिनाई आ रही है। और डिप्टी कमिश्नर के सामने मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि वो देखें कि किसी अगर हमारी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की अगर तो फेंसिंग के लिए हमारी कुछ इसमें योजना के अंतर्गत आ सकता है, तो उसके अंतर्गत भी किया जा सकता है। ये पुण्य का कार्य है, और क्योंकि यहाँ सुरक्षा उस दृष्टि से जरूरी है, और किसी और हेड से भी। लेकिन इस कार्य को पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ताकि यहाँ पर फेंसिंग की जो मांग की आप लोगों उसको पूरा किया जा सके। और इसके अतिरिक्त एक और चीज यहाँ पर कही गई, जो हम रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में कुछ गांव के लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे लिए रास्ता दे दिए, रास्ता चाहिए थोड़ा सा बीच में साइड से। उस रास्ते के लिए कुक्का जी ने कहा कि टीका सुकरे के लिए जो सड़क जो है, छोटा सा एक रास्ता जाएगा, वहां पर सड़क को बनाने की जरूरत है। और उसके लिए जो लोग वहां पर खड़े होकर के जमीन के लिए रास्ता मांग रहे थे, शायद उसी रास्ते से वो सड़क जाएगी। तो उसके लिए कुछ पैसों की आज यहां पर मांग कही है, तो उसके लिए मैं अतिरिक्त जो है वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है 15 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि उन गांव के लोगों को भी जो आने जाने की सुविधा जो ठीक प्रकार से हो सके। बाकी जहां तक यहां पर सारी बातें कही गई हैं, वो सारी बातें हमने नोट कर ली हैं। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस भवन के निर्माण का कार्य तो लगभग पूरा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो साथ साथ में रहती है।
जिनको पूरा करने कहा कि स्मार्ट क्लासेस के लिए भी हमको कुछ पैसा चाहिए, कुछ अलग हेड में, दूसरे हेड में पैसा चाहिए, तीसरे हेड में पैसा चाहिए, अलग अलग इसमें पैसे के लिए बात कही गई है। मैं आपके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी चीजों में कहां कहां किस प्रकार से क्या किया जा सकता है और हमारे सरकारी फंड्स के माध्यम से किस प्रकार से इसके लिए मदद हो सकती है, तो सारी चीज परमिसिबल होना चाहिए। नहीं तो कई लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो उन सारी चीजों को हम अपने आप एग्जामिन कर लेंगे, आप भी थोड़ा सा हमारे साथ बैठ करके चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहाँ उन सारी चीजों को जो परमिसिबल होगी उसके लिए अलग से 51 लाख रुपए देने की यहाँ पर मैं घोषणा करता हूं, ताकि ये संस्थान जो आपने जमीन पर खड़ा किया है ये समाज की सेवा में पूरी ताकत के साथ लग सके। और आने वाले समय में इस कार्यक्रम में हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक दौर बीच में बहुत जल्दी आ गया है। आप सबके आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं उस दौर के लिए भी चाहिए, क्योंकि देश की जरूरत है नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करना। ये आज की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है एक व्यक्ति जिस प्रकार से देश का नेतृत्व करते हुए भारत की पहचान पूरे विश्व में अलग मानचित्र पर खड़ा करने में सफल हुए, उनको मजबूत करने के लिए जो भी हमको करना होगा, हिमाचल के लोगों को, देवभूमि के लोगों को, हम उसके लिए जरूर बात करेंगे। हम सब लोग उसके लिए आगे बढ़ करके काम करेंगे। इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसमें कमी ना छूटे, इसमें कमी ना छूटे, ये मैं आप सबके बीच में जरूर कहना चाहता हूं। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि अब बदले हुए दौर में, नहीं तो यहाँ पर कहा जाता था कि 5 साल एक होगा, 5 साल दूसरे होंगे, लेकिन दौर बदल गया है। अब की बात, रिवाज बदला है और रिवाज बदलने के साथ साथ में आपने देखा कि बहुत सारे बड़े पड़ोसी राज्यों में सरकारें बनी हुई थी, सरकारें फिर से बन गई वहां पर उसी पार्टी की, हमारी पार्टी की। और अब की बार हिमाचल में भी जो 5 साल बड़ा रिवाज हम बदलेंगे आप सबके आशीर्वाद से, और निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में जो भी आप लोगों ने सुझाव दिए उनको बारीकी से अध्ययन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर के बढ़ेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।